इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑफ क्लास 10 साइंस। और जो मैंने बुक फॉलो की है वो है एनसीईआरटी। इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मीन टू से कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट था ये कैसे आया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पता कैसे चला। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौर। वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। एंड चलिए मैं आपको ये टॉपिक को क्लियर करती हूँ। अगर हम इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट ऑफ करंट कंसीडर किया गया था वो था जाउल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये क्या होता है कि ये होता है कि जब हम किसी मेटालिक वायर के अंदर से करंट को पास करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो इसको कह देते थे जाउल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद लेटर ऑन 19 सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। वो 19 सेंचुरी के लीडिंग साइंटिस्ट में से एक थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो स्टडी है, उसकी डिस्कवरी है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल था, वो उन्हीं का था। तो 1820 में वो एक बार अपने लैब में वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया एक कंपास नीडल जो कि एक करंट कैरिंग मेटालिक वायर के पास पड़ी हुई थी, वो डिफ्लेक्शन देने लगी। राइट, ये फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही हाँ उस मेटालिक वायर में से करंट पास होता था तो वो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन देने लगती थी। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कंपास नीडल होती क्या है। तो ये जो कंपास नीडल होती है वो एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और वो जो कंपास नीडल है तभी डिफ्लेक्शन देती है जब उसके वो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास हो। ठीक है, तो जब हैंस और क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये देखा कि वो जो कंपास नीडल है वो करंट कैरिंग वायर के पास में पड़ी हुई है और जैसे ही हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन देती है। तो इससे उन्होंने ये डिस्कवरी की कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड मैग्नेटिज्म होती है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू रिलेटेड टर्म्स। तो उनकी इसी रिसर्च के बाद हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, फाइबर, इन सब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होने लगा। ठीक है, तो अब ये एक उस टाइम की बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इसी कारण उन्हीं के नाम पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसके यूनिट का नाम ओर्स्टेड रखा गया। अब लेटर ऑन और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब वो उस उन एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे न्यू टर्म्स का पता चला, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एक अब स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसके अंदर से करंट को पास किया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यस, जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन दे रही है। राइट, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है प्रोड्यूस हो रहा है एक वायर के अराउंड, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वहां से राइट हैंड थंब रूल आया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल निकाला गया। उसके बाद मोटर, जनरेटर, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो मतलब हमारे न्यू इंट्रोड्यूस किए गए। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपके पास जरूर पहुंचे। अब इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच।